खेसारी लाल छपरा में प्रचार कर रहे थे, लोगों के बीच थे, चुनाव लड़ रहे हैं चुनावी मैदान में आरजेडी के टिकट पर। और इस माँ से भी वादा करके जा रहा हूँ, ये मेरी माँ है। क्या वादा कर रहे हैं आप इनसे? क्या वादा कर रहे हैं? मेरी माँ जो बोलेंगी आप इनसे क्या वादा करवाएंगे? विकास करवाएंगे। किस तरह का विकास करवाएंगे? अब देखिए शिक्षा का विकास हो, चाहे जो जरूरत होगी वो काम करेगा। मैं यहाँ लड़ने नहीं, मैं कुछ करने आया हूँ और मेरा कोई विरोधी है ही नहीं और मैं किसी का विरोध नहीं करता। सब लोग मेरे गार्जियन हैं और सबका सम्मान है। मैं छपरा के विकास के लिए लड़ रहा हूँ यार, और कहीं भी रहूंगा, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, छपरा के लिए यहाँ ही नहीं बल्कि मुझे प्रधानमंत्री के आवास पे भी धरना देना पड़ेगा, तो मैं छपरा के बेहतर के लिए मैं दुनिया के किसी कोने में जाकर धरना दे सकता हूँ। अब देखिए, तेजस्वी एक तरफ वादा कर रहे थे, दूसरी तरफ देखिए क्या हो रहा था। तेजस्वी ने सिंबल दिया, मोहनिया से कैंडिडेट थी श्वेता, सिंबल दिया, नामांकन इन्होंने कर दिया, लेकिन इनका नामांकन रद्द हो गया। अगली तस्वीर देखिए, इनका जब नामांकन रद्द हुआ, इन्हें पता चला, बाहर निकली, उसके बाद अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। है उनका भी सर्टिफिकेट, उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। आप सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से, तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं वो। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचने वाले हैं 25 तारीख को, उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। समस्तीपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। समस्तीपुर में यही ग्राउंड पर पीएम मोदी की रैली होने वाली है, प्रचार की शुरुआत पीएम मोदी करने वाले हैं और उससे पहले पंडाल लग रहा है। दूसरी तरफ एक और बड़ा खुलासा हुआ, नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों ने जो चुनाव लड़ रहे हैं एफिडेविट दिया है। एफिडेविट में उनकी संपत्ति का खुलासा हुआ और पता चला कि नीतीश कुमार की जो संपत्ति है उनके मंत्रियों से कहीं कम है। तो देखिए जरा, नीतीश कुमार इस मामले में अपने मंत्रियों से पीछे हैं। नीतीश कैबिनेट के 37 मंत्रियों में से 28 चुनावी मैदान में हैं और 9 मंत्री विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 28 मंत्रियों में से सिर्फ 2 करोड़पति नहीं है। नितिन नवीन और सुरेंद्र मेहता की संपत्ति करोड़ से कम है। सबसे पहले देखिए, मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू एक्टर सुशांत सिंह के चचेरे भाई हैं। नीरज बबलू की संपत्ति 12 करोड़ है। नीरज बबलू के पास 7 लाख रुपए की एक पिस्टल भी है। नीरज कुमार सीएम नीतीश कुमार से 6 गुना ज्यादा धनवान है। 2024 में नीतीश ने अपनी संपत्ति करीब 2 करोड़ रुपए घोषित की थी। सम्राट चौधरी के पास 11.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सीएम नीतीश कुमार से करीब 6 गुना ज्यादा। सम्राट 9 करोड़ 29 लाख रुपए की अचल संपत्ति के मालिक हैं। सम्राट चौधरी ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री हासिल की है। कामराज यूनिवर्सिटी से पीएचडी सर्टिफिकेट मिला है उन्हें। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय से चुनाव मैदान में है। विजय सिन्हा के पास 3 करोड़ 20 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास 4 करोड़ 59 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। वो 29 लाख 94 हजार रुपए की महिंद्रा एक्सयूवी 700 की सवारी भी करते हैं। पत्नी के नाम 11 लाख 28 हजार की बोलेरो और 2.5 लाख रुपए की टवेरा। इसके बाद अगला नाम प्रेम कुमार, गया सीट से 9वीं बार मैदान में है। उनके पास 3 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास 31 लाख 50 हजार का सोना है। 10 लाख रुपए की गन, राइफल और रिवॉल्वर है। प्रेम कुमार के पास 8 लाख 36 हजार रुपए की टाटा सफारी है। अगला नाम है रेणु देवी, के पास 5.5 करोड़ की संपत्ति है। बेतिया, पटना और कोलकाता में जमीन मकान है। रेणु देवी के पास 510 ग्राम सोना है। इसकी बाजार कीमत 25 लाख 82 हजार रुपए बताई गई। 17 लाख 34 हजार रुपए की इनोवा के साथ स्कॉर्पियो कार है। बीजेपी उम्मीदवार मंगल पांडे के खिलाफ 3 केस दर्ज हैं। 1 करोड़ 47 लाख रुपए की चल संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास 22 लाख 9 हजार रुपए का सोना है। पत्नी के पास करीब 7 किलो चांदी है। एक टाटा सफारी है, साथ में 52 हजार रुपए की राइफल भी है।